Namaskar, I am Nishant Kumar Azad, and in this episode of Verdict from Ground Zero, today I am at Naxalbari. Yes, you hear it right, Naxalbari. And you can see the statue of Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Lin Pao, Charu Majumdar, Suroz Datta and Mahadev Mukherjee. This place is known for Naxal movement. You know that some more than 50 years ago, Charu Majumdar launched a violent revolution that rocked the nation. Naxalbari was the epicenter of violent communism, hotbed of Maoist terror, and home to many red extremists, is slowly turning saffron. This is not what I am saying. While traveling to Siliguri to Naxalbari, I have seen so many BJP flags roadside. The place which used to fill with hammer and sickle red flags is now filled with other flags and maximum BJP flags that are saffron flags. The whole town wears a festive look with saffron flags. To know what people of Naxalbari thinks and whom they will vote for in this election, whether it is Mamta, whether it is Modi or CPM, Congress, anything, we have some people. Let's talk to them and know what they think. नमस्कार, क्या नाम हुआ दादा आपका? हमारा नाम शंभू शंभू है। शंभू दादा, आप ये नक्सलबाड़ी, आप यहीं घर हुआ आपका ना? यही है दादा। क्या इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा? लगता है तो क्या बोलूँ यार, तो दूसरा जगह में तो मोदी जी तो अच्छा काम करता है, देखता है हम टीवी में। हाँ, टीवी में देखता है, टीवी में देखते हैं तो आदमी तो बोलता है अभी ये नक्सलबारी में, ये पश्चिम बंगाल में मोदी जी को चाहता है। अच्छा, तो नक्सलवाड़ी में मेनली, लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक नक्सलवाड़ हिंसा का गढ़ रहा है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें बदली है। वामपंथ, जिसको सीपीएम की पार्टी की बात हम लोग करते हैं, वो यहाँ का गढ़ रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा जीत के आई, और अब आप कह रहे हैं कि आप लोग भी बदलाव देखना चाहते। क्यों देखना चाहते हैं बदलाव? 10 साल में क्या ममता दीदी काम नहीं की है क्या? काम तो किया, काम किया है। जैसा काम होना चाहिए ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं, जैसे क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? जैसा हम बोलता है, हमको लगता है जो ममता दीदी काम अच्छा करता है, काम भी अच्छा करता है, बात भी अच्छा करता है। काम जैसे वो मतलब जैसे वो काम नेता लोग को हाथ में छोड़ देता है ना, ऐसे गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ कर देता है। ऐसे तो क्या लगता है कि मोदी जी आएंगे तो उस गड़बड़ी को बंद कर देंगे? अभी आदमी बोलता है, पब्लिक लोग बोलता है जो मोदी जी आएगा तो अच्छा ढंग से काम होगा। ठीक। हमारे साथ एक और बंधु बैठे हुए हैं, जिनका क्या नाम हुआ आपका दादा? नाम की बीजन। क्या करते हैं? कृषि काज करो। की लक्ष्य के आए बार विकास होबे कि खेला होबे? का ममता दीदी बोले खेला होबे, मोदी जी बोले विकास होबे, का होबे? नरेंद्र मोदी होबे। नरेंद्र मोदी आवे। हाँ, आप नक्सलबाड़ी में रहते हैं, और नक्सलबाड़ी में टीएमसी, भाजपा, उनसे भी ज़्यादा ये जो है वामपंथ का गढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ जो यहाँ लोग वामपंथ को छोड़ने लगे, वामपंथ को भूलने लगे? क्योंकि यहीं आपके बगल में ही यहाँ पे जो है चारू मजुमदार, उनकी मूर्ति बनी हुई है, लेनिन, मार्क्स, सबकी मूर्ति बनी हुई है, स्टालिन की मूर्ति बनी हुई। तो ऐसा क्या हुआ जो इन लोग इसको छोड़ने लगे, इस विचार को छोड़ने लग गए? नहीं, आदमी ऐसा सोचता है तो बदला तो आगे सीपीएम था, सीपीएम को तो 34 साल देखा। 34 साल देखा। हाँ। तो ममता दीदी को दिया। सीपीएम अच्छा नहीं करता है तो उसको निकाल दिया। तो अभी ममता दीदी को ले आया। तो ममता दीदी काम तो अच्छा ही करता है, हम नहीं बोलेंगे अच्छा नहीं करता है। तो हम भी देखता है तो काम जो होता है, फिर भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो वैसा रहा। नहीं हुआ। अच्छा, तो इसीलिए आप इस बार भाजपा ही आएगा, हम ऐसा ही लगता है, भाजपा ही आएगा। मेरे साथ में है नक्सलबाड़ी के
कुछ युवा जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आइए जानेंगे उनसे कि वो इस बार अपना पहला वोट किसे देंगे और उनके लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। क्या नाम हुआ आपका? एमडी अब्दुल। एमडी अब्दुल। और आपका? अभिषेक पुद्दर। अभिषेक पुद्दार जी। अच्छा, आप दोनों मित्र हैं और फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। हाँ। तो इस बार के चुनाव में आप लोग जब पहली बार कोई वोट करता है तो स्पेशल होता है सबके लिए, आप देखते होंगे। तो इस बार वोट करने जब जाएंगे तो क्या दिमाग में लेकर के जाएंगे और किसे चुनना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए यहाँ पे मेनली दो पार्टियों की जो है लहर कह सकते हैं चल रही है मुख्य रूप से, एक टीएमसी की, एक भाजपा। तो आप जब जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, क्या मुद्दे सोच के जाएंगे और क्यों वोट करेंगे और किस पार्टी को करेंगे? हम तो बीजेपी के मतलब वोट करेंगे उसको, क्योंकि उसका मतलब काम करने का तरीका हमको बहुत पसंद लगता है, इसलिए। क्योंकि दूसरे राज्य में उसका मतलब बहुत विकसित है, दूसरे राज्य मतलब जैसे कौन से राज्य? जैसे गुजरात। अच्छा, गुजरात। हाँ। अच्छा। उस टाइप का ही मतलब, और मतलब वैसे टाइप का यहाँ भी हो तो अच्छा हो। तो ऐसा क्या देखे, क्या कौन से ऐसे नेता हैं जो प्रभावित करते हैं जिसके वजह से आप जो है भाजपा को वोट देना चाहेंगे? हमको तो योगी अच्छा लगता है। योगी जी अच्छे हाँ, लगते हैं। योगी जी अच्छा लेकिन योगी जी के बारे में सब कहता है कि बहुत ही एकदम हिंदूवादी नेता हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपके एक मित्र साथ में खड़े हैं मुस्लिम, तो ना वैसा कोई बात नहीं। वो दोनों तरफ से मतलब दोनों को अच्छे देखते हैं। हाँ। लेकिन जो मतलब वैसे टाइप का मैं समझे ना, अच्छे ही है वो, वैसा उसको वही नज़र से देखना पड़ेगा तब ना। तो अभी जब आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव में, कि मान लीजिए कि आप यहीं के रहने वाले हैं, नक्सलवाड़ी से, नक्सलवाड़ी वामपंथ का गढ़ रहा है, यहाँ बहुत हिंसा हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, आपने अपने पिताजी से सुना भी होगा या देखा तो नहीं ही होगा? देखा तो हम लोग नहीं है हाँ। कभी, लेकिन पापा से बहुत पहले सुनते थे कि यहाँ पर बहुत हिंसा होता था, नक्सलवादी मतलब पहले यहाँ पर मतलब पुलिस स्टेशन सबको भी उड़ा दिया जाता था, ऐसा कुछ होता था। अब अभी तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं देखे हैं जब से हम लोग जन्म हुए हैं। अच्छा। अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है यहाँ पर। तो सब जब अच्छा चल रहा है तो फिर भाजपा क्यों, टीएमसी क्यों नहीं, ममता दीदी क्यों नहीं? अब उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए, और कुछ नहीं। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो बूथ पे जाने से पहले दिमाग में क्या होगा और किसको चुनना चाहेंगे, किसे वोट देंगे? हमने 32 साल सीपीआईएम को देखा, 11 साल ममता बनर्जी को देखा है। इसमें टीएमसी ऐसा आया है जो काम नहीं किया, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन जब वामपंथ का सरकार था तब जो रोज वैली, आई केयर, ये सब जो फंड था ये सब कभी नहीं भागा था। मतलब वो जो वामपंथ का अमल में था वो सब था। जब ये दीदी आई ये सब भाग गया। अच्छा, ठीक है, गरीब आदमी का पैसा कुछ नहीं बचा, आदमी के पास कुछ बचा ही नहीं। और जो बंगाल में बेकार जो युवक है उसका संख्या दिन ब दिन कम नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। तो दीदी तो कह रही है हम बहुत सारा रोजगार दे रहे हैं। कैसे रोजगार दे रहे हैं? रोजगार उसी को दे रहा है, उसका भतीजे को दे रहा है, उसका चाचा को लड़का को दे रहा है, उसका मामा का लड़का को दे रहा है। बाकी जो अदर्स कैटेगरी का जो सब है वो लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, दीदी कहती है, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक माना जाता है कि जो मुसलमानों का वोट है वो दीदी का वोट बैंक है। दीदी ऐसा कहती है और ऐसा मतलब एक कह सकते हैं एक माना जाता है। तो आप कह रहे हैं कि आप दीदी को वोट नहीं करेंगे, आप भाजपा को वोट करेंगे। तो अभी सीए हुआ था, उसमें क्या कहते हैं, आपने देखा कि पूरे बंगाल में पूरा दंगा हुआ, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजना भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये मुद्दे को ये ममता दीदी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो बांग्लादेशी का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका बांग्लादेशी लोग ममता बनर्जी को चुनते हैं, कारण अगर उसको बंगाल में रहना है तो एक ही सहारा ममता दीदी है। अगर इसमें भाजपा की सरकार आई तो वो लोग का कहीं पर डाल नहीं गलेगा। भले यहाँ पर एनआरसी लागू हो जाएगा और उत्तर भारतीय को अपना जगह लौट के जाना पड़ेगा। उस लोग के वजह से हम लोग को बहुत सारा तकलीफ करने पड़ रहा है। कौन, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वजह से आपको क्या किस तरीके की कैसे तकलीफ नहीं करना पड़ रहा है? पहले आप जमीन का भाव देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ जमीन का भाव, जो जमीन पहले 1 लाख रुपये कट्ठा बिक्री होता था, रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी लोग उस तरह आकर 4 लाख रुपये कट्ठा कर चुके हैं। उन लोगों के पास पैसा है, वो लोग से उधर से आए हैं, पैसा लेके आए हैं। 2 साल भी नहीं लगता है वो लोग का, मेरा जितना डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है उससे ज़्यादा उन लोग के पास बन जाता है। कैसे बनता है? तो इसका मतलब आपका कहना है कि एक तो उन लोगों को पैसा भी मिलता है, पैसा भी और फर्जी रूप से डॉक्यूमेंट भी बन जाता बनता है। है। तो अब उनका कहना है कि आपका हक खा रहे हैं। हाँ, मेरा हक खा रहा है, हम बोलेंगे। क्या है माहौल इधर, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा, विकास होगा, या जो दीदी कहती है खेला होगा, क्या होगा? दीदी को तो 2 बार दे चुके हैं, सीपीएम को भी दे चुके हैं। अभी हम चाहते हैं कि बीजेपी भी आए, एक नया पार्टी आए और देखते हैं बंगाल को कितना डेवलप कर सकता है वो।
किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं आप बंगाल देखिए, हम अगर इंडिया के बारे में सोचें तो दूसरे स्टेट में डेवलपमेंट मुझे लगता है, और दूसरे दूसरे स्टेट motive है। मतलब अभी देखिए ना, जो साउथ का जो स्टेट्स है, तारपर वो गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमारे इस टाइप के देखिए बिहार, बंगाल, ये सब थोड़ा डाउन में चला गया है। पीछे है। हाँ, जो पहले जब 1947 इस सब से पहले बंगाल बहुत डेवलप स्टेट हुआ करता था और बहुत जाने माने लोग निकल के आए थे। अभी वो थोड़ा हमें लगता है कि थोड़ा पीछे चला गया है क्या बंगाल। क्या करते हैं आप? हम तो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट है, क्या किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। अच्छा, तो ये बताइए कि नक्सलवाड़ी की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ गूंजता है, लेफ्ट, सीपीएम। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पे तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो रहा है। उसके पीछे का वजह क्या मानते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि युवा है तो उसको लेफ्ट आकर्षित करता है, ठीक है, जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है ऐसा माना जाता है कि जो युवा है उसको आकर्षित करता है। तो आप क्यों नहीं? देखिए, हमारा दोस्त भी है जो लेफ्ट में है, और दोस्त भी है जो वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, टीएमसी को सपोर्ट करता है। पर अभी लगता है कि लेफ्ट को बहुत टाइम से यहाँ पे था और ज़्यादा कुछ कर नहीं सका लेफ्ट, इसलिए हमें लगता है कि लेफ्ट का दबदबा कम हो चुका है। और अभी तो टीएमसी है, भाजपा है, दोनों का टकरार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो किस लिए आप कहे कि भाजपा को, तो किस लिए भाजपा को क्यों? मतलब एक विकास तो एक मुद्दा है ही, हाँ। लेकिन भाजपा के ऊपर ये हमेशा आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, और कई युवा हैं जो उनको ये चीज़ खटकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि बाहर से जो रोहिंग्या मुस्लिम सब जो आ रहे हैं ना बाहर का, तो वो सब आके दंगा फसाद कर रहा है। इंडिया के तो हमारे भी मुस्लिम दोस्त है, भाई है, हम सब एक साथ ही रहता है, एक साथ चाय छुट्टा सा भी होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है कि कोई भी सरकार आए तो बंगाल के लिए क्या करे? सरकार किसी की भी हो, बंगाल के लिए क्या हम हो? चाहते हैं कि जॉब जनरेट करे। जैसे भाजपा को हम देख रहे हैं कि वो सेंटर में भी जाए, वो एसएससी ये सब एग्जाम थोड़ा कम कर रहा है, ये सब फॉल्ट है भाजपा का। हम चाहते हैं कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, और हम जैसे इंजीनियर हम बेकार ना घूमे, हमें तो यही चाहिए ना। वही आपकी क्या राय है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए बंगाल में? सरकार आए, क्या करे, नहीं करे, क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो बंगाल में नहीं है वो इंडस्ट्री, जो अगर भाजपा आए, अगर इंडस्ट्री हो यहाँ पे तो वो अच्छा है। तो हम लोग अभी फाइनल ईयर्स में हैं, तो आज से 6 महीना 7 महीना बाद हम लोगों को भी जॉब चाहिए। अगर हम लोगों को नहीं मिले और घर में बैठे रहे तो ये तो घर वालों के लिए परेशानी है। तो ऐसे हम लोग की तरह लाखों करोड़ों का ये प्रॉब्लम है। तो एंड वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री आना चाहिए। मतलब सरकार कोई भी आए, इंडस्ट्री आना चाहिए। सरकार कोई भी आए, लेकिन अगर हम कहें कि ममता सरकार की बात करें तो यहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार टाटा अपना प्लांट लगाने आया था, लेकिन किसी कारणवश उसको वापस जाना पड़ा। कुछ कारण क्या लगता है भाजपा आएगी तो यहाँ इंडस्ट्री लगा पाएगी? नाउ इट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसे एकदम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि लगा सकती है, पर एक चांस देना चाहिए हम लोगों को ऑब्वियसली। अगर नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट टाइम। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के आपके क्या विचार हैं? मतलब क्या आप इंजीनियर के छात्र हैं, हाँ। और आपके मित्र ने कहा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी है, हाँ। आपको क्या लगता है? हमें भी लगता है कि इंडस्ट्री की बहुत कमी है, जो दूसरे देशों में जैसे बेंगलोर सेक्टर में, ये सब सेक्टर में ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री है, जो मतलब दुनिया का भी फ्यूचर है, सिर्फ इंडिया का नहीं। हाँ, वो जो आईटी इंडस्ट्री है ये सब, और तो इलेक्ट्रिकल ये सब का जॉब थोड़ा कम ही है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ये ज़्यादा क्रिएट हो और हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उसे फ़ायदा हो, यही तो हमारा मेन मोटिव है। You have seen that almost after talking to so many youths, I'm coming to the conclusion that most of the youths want a job, industrialization, proper education, and one thing which I found common in almost all the youths, whether it is Hindu or Muslim, Rohingya is a problem for everybody.
according to them, they create chaos here. They are disturbing the harmony of Bengal. So from Naxalbari, you have seen that ki, most of the people are trying to are voting towards Bhajpa. They are saying that they will vote for Bhajpa, and CPM is nowhere in Naxalbari now. Thank you.